Greetings of the day to everyone. Today we are going to discuss a very important as well as a very sensitive as well as serious issue. The topic of discussion is migration. सालाना हमारे देश में काफी ज्यादा लोग अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे स्टेट्स में जाते हैं या दूसरे देश में जाते हैं। ये क्यों जाते हैं दूसरे स्टेट्स या दूसरे देशों में? इसके पीछे एक कॉमन रीजन ये ही है कि आइदर फूड, लाइवलीहुड या शेल्टर, एक इंसान की आम जरूरत, इसको ढूंढते हुए आप स्टेट्स के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं या नेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। नाउ व्हाई दिस माइग्रेशन हैपेंस? द सिंपल रीजन इज लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एट योर नेटिव प्लेस। बहुत सिंपल है, अगर आपके घर के इर्द गिर्द या आपके अपने शहर में जहां पर आपका जन्म हुआ है, जहां पर आपका परिवार रहता है, वहां पर अगर आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती तो आप इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के पीछे दूसरी जगह जाएंगे। इस वजह से भारत में सदियों से बहुत ज्यादा माइग्रेशन देखा आ रहा है। अब ये नेशनल लेवल पर भी माइग्रेशन होता है, देश के अंदर भी होता है और इंटरनेशनल लेवल पर भी माइग्रेशन होता है। अब इस माइग्रेशन ट्रेंड को कि कैसा होता है माइग्रेशन, कहां से कहां लोग जाते हैं, इस माइग्रेशन ट्रेंड को पोर्ट्रेट करते हुए इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर साहब के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने एक वर्किंग पेपर तैयार करा है। इस पेपर में उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है, स्पष्ट तरीके से समझाया है भारत में माइग्रेशन ट्रेंड्स क्या है। क्या यह पहली बार है कि ऐसा एक पेपर पब्लिश हुआ है? नहीं, इससे पहले भी 2016-2017 में इन 2016-2017 के इकोनॉमिक सर्वे में भी एक ऐसा वर्किंग पेपर पब्लिश किया गया था जो भारत के माइग्रेशन ट्रेंड्स को दिखाता है। इस ट्रेंड से, इस माइग्रेशन के ट्रेंड को दिखाते हुए जब आप एक वर्किंग पेपर निकालते हैं तो उससे क्या फायदा होता है? इससे बहुत सिंपल ये फायदा होता है कि आने वाली जब पॉलिसीज जब बनाएंगे तो इस माइग्रेशन ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनाएंगे। उस एरिया में जहां पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है वहां पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती है। तो इसी न्यूज को हम इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे अगले कुछ मिनटों में। सो लेट अस डिस्कस द टॉपिक माइग्रेशन ट्रेंड्स इन इंडिया। भारत के माइग्रेशन ट्रेंड्स के बारे में यह टॉपिक है। A recent working paper by Economic Advisory Council to the Prime Minister। एक वर्किंग पेपर निकाला था, किसने निकाला था? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने एक वर्किंग पेपर निकाला था। द वर्किंग पेपर इज 400 मिलियन ड्रीम्स। ठीक है, वर्किंग पेपर का नाम था, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर ने निकाला था, उस वर्किंग पेपर का नाम था 400 मिलियन ड्रीम्स। इस वर्किंग पेपर का नाम था 400 मिलियन ड्रीम्स। ठीक है, और ये जो वर्किंग पेपर है भारत में जो इवॉल्विंग ट्रेंड ऑफ माइग्रेशन है उसको दिखाता है। ठीक है, भारत में जो इवॉल्विंग ट्रेंड ऑफ माइग्रेशन है उसको दिखाता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये पहली बार नहीं है, पहली बार नहीं है कि एक वर्किंग पेपर माइग्रेशन ट्रेंड्स में निकला है। इससे पहले भी एक वर्किंग पेपर माइग्रेशन ट्रेंड्स को डिपिक्ट करते हुए निकाला गया था 2016-2017 के 2016-2017 के इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है, और तब हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे मिस्टर अरविंद सुब्रमण्यम। ठीक है, अरविंद सुब्रमण्यम जब भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, ऐसा ही एक वर्किंग पेपर निकाला गया था जिसमें माइग्रेशन ट्रेंड्स को दिखाया गया है। तो अभी तक जो हमें समझना है वो ये है कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ने एक वर्किंग पेपर निकाला है जो भारत में माइग्रेशन ट्रेंड्स दिखाता है। उस माइग्रेशन पेपर का जो ट्रेंड्स को दिखाते हुए जो वर्किंग पेपर निकाला है उसका नाम है 400 मिलियन ड्रीम्स। ये पहली बार नहीं है कि एक ऐसा वर्किंग पेपर निकाला गया है, इससे पहले भी वर्किंग पेपर्स निकाले गए हैं माइग्रेशन ट्रेंड्स को दिखाते हुए। 2016-2017 में वर्किंग पेपर निकाला था माइग्रेशन ट्रेंड्स को दिखाते हुए। नाउ लेट अस गेट इनटू मोर इन डेप्थ एस्पेक्ट। व्हाट आर द माइग्रेशन ट्रेंड्स इन इंडिया? ठीक है, माइग्रेशन ट्रेंड्स क्या है भारत में? टॉप स्टेट्स फॉर माइग्रेंट्स डेस्टिनेशन, कि जहां पर सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स जाते हैं। वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान emerged as new hotspot for migrant inflows।
पहले वेस्ट बंगाल और राजस्थान में इतने ज्यादा लोग नहीं जाते थे, बट इस बार जब 400 मिलियन ड्रीम्स वर्किंग पेपर निकाला है, ठीक है, तो उसमें यह पता चला है जो नया हॉटस्पॉट है जहां पर ज्यादा लोग जाना पसंद करते हैं, एक दो नए हॉटस्पॉट उभर कर आए हैं, दैट इज वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान। ये जो नए दो हॉटस्पॉट्स निकल कर आए हैं। अब इसके अलावा भी भारत में कुछ हॉटस्पॉट्स है जहां पर लोग माइग्रेट करना चाहते हैं, उसमें से एक है उत्तर प्रदेश, एक है महाराष्ट्र, एक है मध्य प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज को सर्च करते हुए काफी ज्यादा लोग जाते हैं। सो पहला पॉइंट ये है, वेस्ट बंगाल राजस्थान एमर्ज एज न्यू हॉटस्पॉट्स फॉर माइग्रेंट इनफ्लोज, काफी ज्यादा लोग वहां जाते हैं। जॉइनिंग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इन टॉप 5 स्टेट्स रिसीविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ सेकंड क्लास रेलवे पैसेंजर्स। अब इन्होंने क्या कहा है, इनको पता कैसे चला है कि भाई वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ज्यादा लोग कैसे जाते हैं, बस ट्रेन की सेकंड क्लास की टिकट वहां पे ज्यादा बुक होती है, तो वहां से इन्होंने पता कर लिया है कि भाई सेकंड क्लास की टिकट वहां के लिए ज्यादा बुक होती है, तो वहां से इन्होंने पता कर लिया है कि ये 5 स्टेट्स, अगेन वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश रिसीव लार्ज नंबर ऑफ इनफ्लोज ऑफ माइग्रेंट। नाउ स्टेट शोइंग द हाईएस्ट ग्रोथ इन इनकमिंग माइग्रेंट्स, कौन से स्टेट हैं भारत में जो ऐसा दिखाते हैं कि वहां पर बहुत सारे इनकमिंग माइग्रेंट्स आते हैं, वो है वेस्ट बंगाल, राजस्थान एंड कर्नाटका। बहुत ज्यादा लोग यहां पर, बहुत ज्यादा लोग वेस्ट बंगाल, राजस्थान एंड कर्नाटका में इनकमिंग माइग्रेंट्स बहुत ज्यादा ये 3 स्टेट्स रिसीव करते हैं। अगर सेकंड क्लास रेलवे पैसेंजर्स की बात करो तो वो 5 स्टेट्स जो मैंने आपको पहले बताया था। अब इन कॉन्ट्रास्ट स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, बिहार हैव सॉ डिक्लाइन इन रैंकिंग्स कंपेयर टू 2012। अब आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट में जो माइग्रेंट इनफ्लोस है वो कम हो गया है। अगर अब इसी को प्रॉपरली एक और बार एनालिसिस करो तो आपको एक चीज क्लियर हो जाता है। अब ये लोग क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में क्यों बोला गया है कि वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में इनफ्लोज ऑफ माइग्रेंट्स बढ़ गए, सेकेंड क्लास पैसेंजर जो उस स्टेट में ट्रेवल करते हैं रेलवेज के थ्रू वो बढ़ गए हैं। दूसरा पॉइंट कि अगर वेस्ट बंगाल, राजस्थान एंड कर्नाटका को इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि इधर इनकमिंग माइग्रेंट ज्यादा है, कर्नाटका ऑब्वियसली आईटी बैंगलोर में है तो वहां पर ज्यादा है। वेस्ट बंगाल और राजस्थान एक सरप्राइजिंग एस्पेक्ट है कि उधर भी माइग्रेंट इनफ्लोज ज्यादा है, ऑब्वियसली दे माइट बी प्रोवाइडिंग लार्ज नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। बट इसी टाइम पे आप देखो आंध्र प्रदेश और बिहार में जो माइग्रेंट्स आ रहे थे वो पिछले बार से कम हुए हैं, 2012 के रैंकिंग से कम हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब बट एक चीज और नोट करने वाली बात है कि डिक्लाइन इन ओवरऑल माइग्रेशन, अगर आप ओवरऑल माइग्रेशन के ट्रेंड्स को देखो और स्टडी करो तो उस ट्रेंड्स में गिरावट आई है। रिपोर्ट नोट्स 11.78% रिडक्शन इन ओवरऑल नंबर ऑफ माइग्रेंट्स सिंस 2011 सेंसस। अगर पिछले सेंसस 2011 के सेंसस के बेसिस पे देखो तो 11.78 माइग्रेशन 11.78% ऑफ माइग्रेशन रिड्यूस हुआ है। ठीक है, दिस डिक्लाइन इज एट्रीब्यूटेड टू इंप्रूव इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन स्मॉलर सिटीज, रिड्यूसिंग नंबर ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन। अब ये क्यों माइग्रेशन ट्रेंड रिड्यूस हुआ है, उसके पीछे एक बहुत सिंपल कारण है। अगर आपके नेटिव प्लेस में आपको घर के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, देन व्हाई वुड यू ट्रैवल टू अ लॉन्ग place, like why would you travel to a distinct place? So because you are getting ample amount of economic opportunity and you are able to generate livelihood at your nearby place, then you won't travel. So one thing is good कि भाई migration 11.78% कम हुआ है, that means the government has been able to generate employment opportunity at local places. Now अगर हम और देखें इसको इन डेप्थ में, मेजर माइग्रेशन रूट्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल रूट्स में अगर देखें, मेजर माइग्रेशन रूट्स देखें और चीजों को इवैल्यूएट करें तो सबसे ज्यादा माइग्रेशन जाता है उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ, पास भी है। ठीक है, पास भी है तो, और दिल्ली में काफी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेशन हैपेंस फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू दिल्ली। ठीक है, फिर गुजरात और महाराष्ट्र आप देखो दोनों स्टेट पास है तो गुजरात से महाराष्ट्र भी काफी लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सर्च करते हुए जाते हैं। तेलंगाना टू आंध्र प्रदेश भी देखो तो काफी लोग जाते हैं बिकॉज स्टेट्स पास में है। बिहार से दिल्ली भी काफी लोग आते हैं और बिहार से वेस्ट बंगाल भी काफी लोग आते हैं। अगर ये माइग्रेशन रूट्स को एनालिसिस करो आप तो आपको एक चीज तो यहां से बहुत स्पष्ट क्लियर होना चाहिए, उत्तर प्रदेश और दिल्ली आसपास हैं तो
large number of people prefer to travel to Delhi because it's a metropolitan city, and you will get a lot of employment opportunities there. गुजरात और महाराष्ट्र मतलब आसपास है, तो महाराष्ट्र एक हाईली डेवलप्ड प्लेस है, तो गुजरात से लोग ट्रैवल करते हैं. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पास में है, तो आंध्र प्रदेश ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो वहां ज्यादा लोग जाना पसंद करते हैं. बिहार से दिल्ली आने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता. यू विल गेट बाय ट्रेन 6 to 7 hours, you will reach Delhi. So large number of migration happens here. बिहार एंड वेस्ट बंगाल आर वेरी क्लोज. ठीक है, तो आप वेस्ट बंगाल ट्रैवल करते हो. सो ये है मेजर माइग्रेशन रूट जो रिपोर्ट ने वर्किंग पेपर में साइट किए गए हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. ठीक है, अब ज्यादातर माइग्रेंट कौन से सिटी में जाना पसंद करते हैं ये देखिए. ठीक है, मुंबई, बैंगलोर अर्बन, बिकॉज आईटी, बैंगलोर में जो लोग आईटी की वजह से जाते हैं. हावड़ा, सेंट्रल दिल्ली एंड हैदराबाद, ये है ज्यादातर जो लोग जहां से जाना पसंद करते हैं. ठीक है, मुंबई, बैंगलोर, हावड़ा, सेंट्रल दिल्ली एंड हैदराबाद. ज्यादातर ऑरिजिन डिस्ट्रिक्ट्स कहां हैं जहां से माइग्रेंट्स निकलते हैं? विल्लुपुरम जो तमिलनाडु में है, सहरसा जो बिहार में है, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश एंड मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल, ये ऑरिजिन डिस्ट्रिक्ट्स हैं. ठीक है, तो डेस्टिनेशन डिस्ट्रिक्ट्स आप देखोगे तो मुंबई, बैंगलोर, हावड़ा, सेंट्रल दिल्ली एंड हैदराबाद. तो अगर आप स्टेट वाइज देखोगे तो अब थोड़ा इसको एनालिसिस करो. महाराष्ट्र में लोग जाना पसंद कर रहे हैं, कर्नाटका में पसंद कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में पसंद कर रहे हैं, दिल्ली और हैदराबाद. सो सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं. ठीक है, और ऑरिजिन भी देखोगे तो बिहार से, उत्तर प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से और तमिलनाडु से लोग निकलना भी पसंद कर रहे हैं. ठीक है, नाउ लेट अस मूव फर्दर. मेजर इंटरस्टेट मूवमेंट, अगर किसी स्टेट के अंदर देखो तो मुर्शिदाबाद से कोलकाता रूट इज द मोस्ट ट्रैवल्ड पाथ फॉर जनरल क्लास पैसेंजर्स, रिफ्लेक्टिंग सिग्निफिकेंट इंटरस्टेट मूवमेंट. सो काफी ज्यादा लोग मुर्शिदाबाद से कोलकाता जा रहे हैं. कोलकाता बीइंग अ मेट्रोपॉलिटन प्लेस, सो मुर्शिदाबाद बीइंग अ रूरल प्लेस, वहां से भी लोग निकलकर कोलकाता जा रहे हैं. सबसे स्टेट के अंदर ही ये बहुत बड़ा एक मूवमेंट है. माइग्रेशन टू मेजर अर्बन सेंटर्स, दिल्ली अ मेजर सोर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स. दिल्ली में मेजर सोर्स डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड आगरा, पटना, कानपुर, झांसी, बरेली विद. ठीक है, राजस्थान से लोग आते हैं, लुधियाना से. तो दिल्ली में काफी लोग आना पसंद करते हैं. कहां से आते हैं? आगरा से आते हैं, पटना से आते हैं, कानपुर से आते हैं, नागपुर से आते हैं, झांसी से आते हैं, बरेली से आते हैं. तो काफी लोग दिल्ली आना पसंद करते हैं. दूसरा जो लोग आना पसंद करते हैं वो मुंबई आना पसंद करते हैं. ठीक है, सूरत से, नासिक से, रत्नगिरी से, यहां पे लोग मुंबई से आना पसंद करते हैं, मुंबई आना पसंद करते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं अब कि इसको निकालने का मेथोडोलॉजी क्या है, कि आपको कैसे पता चलता है कि भाई इतने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इतने लोग इतने सिटीज में जा रहे हैं. वो बहुत सिंपल है. द रिपोर्ट एनालिसिस माइग्रेशन पैटर्न यूजिंग इंडियन रेलवेज अनरिजर्व टिकटिंग डाटा. ठीक है, अनरिजर्व टिकटिंग डाटा मतलब इंडियन रेलवेज के टिकटिंग डाटा को एनालिसिस करते हुए उनको पता चलता है. या मोबाइल का जो रोमिंग डाटा है कि आप किस लोकेशन पे, उससे भी पता कर सकते हैं. या बैंक रेमिटेंस रिकॉर्ड की मतलब आपके बैंक रिकॉर्ड से. तो माइग्रेशन ट्रेंड्स के बारे में पता करना बहुत आसान है. तो जो डाटा है, आपका मोबाइल का रोमिंग डाटा देख लो, या आपके रेलवे टिकट्स को देख लो, या आपके बैंक रिकॉर्ड्स को देख लो कि कहां से पैसा किधर को ट्रांसफर किया है, उसको देख लो. उससे भारत में जो माइग्रेशन हो रहा है वो पता करना बहुत ही आसान है. ठीक है, द सेकंड क्लास इन मेल एक्सप्रेस एंड ऑर्डिनरी ट्रेन्स इज मोस्ट अफोर्डेबल ट्रैवल ऑप्शन प्रिडोमिनेंटली यूज्ड बाय ब्लू कॉलर वर्कर्स. जो ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं, ट्रेन के जो सेकंड क्लास होते हैं, ट्रेन्स होते हैं, उसमें ज्यादा ट्रैवल करते हैं. तो उधर से भी आपको माइग्रेशन को लेकर काफी डाटा मिल जाता है. अब लिमिटेशंस क्या है? लैक ऑफ डेमोग्राफिक डिटेल्स. हमारे पास बहुत ज्यादा डिटेलिंग्स नहीं है. एज, जेंडर, रीजंस फॉर माइग्रेशन, इसके बारे में हमारे पास डिटेलिंग नहीं है कि भाई क्यों माइग्रेट होते हैं, किस एज के लोग माइग्रेट होते हैं, किस जेंडर के लोग माइग्रेट होते हैं, उसके हमारे पास नहीं है. ठीक है, डाटा कैप्चर स्टेशन टू स्टेशन ट्रैवल रादर देन एक्चुअल ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन रूट्स. ठीक है, डाटा एक ओवरऑल स्टेशन टू स्टेशन देखता है. जैसे किसी ने दिल्ली और दिल्ली से लेकर मुंबई तक का बुक किया, तो वो दिल्ली से मुंबई तक का टिकट के बेसिस पे आपको माइग्रेशन का एक डाटा वो करते हैं. क्या पता बीच में लोग उतर गए, उन चीजों को ये डाटा एनालिसिस करने में हेल्प नहीं करता है. सो बेसिकली हमने अभी जो डिस्कस किया है, प्राइम मिनिस्टर के एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिलर ने भारत में जो माइग्रेशन ट्रेंड्स है उसको दिखाते हुए एक डाटा क्रिएट करा है. उसमें ये चीज बहुत स्पष्ट क्लियर है कि भारत में जो माइग्रेशन होते थे पहले वो 11.78% कम हुआ है. बट
आज भी भारत में बहुत ज़्यादा माइग्रेशन देखा जा रहा है। अब ये माइग्रेशन क्यों देखा जा रहा है? नेटिव प्लेस में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की कमी की वजह से। अगर आप टॉप लोकेशन ऑफ माइग्रेशन देखोगे तो वो डेफिनेटली कर्नाटका है, उसमें दिल्ली है, मुंबई है, कर्नाटका, दिल्ली, मुंबई है, मतलब महाराष्ट्र है और वेस्ट बंगाल है। नए नए लोकेशंस भी माइग्रेशन ट्रेंड्स में उभर कर आ रहे हैं, ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल उभर कर आया है, ठीक है, राजस्थान में काफी लोग माइग्रेट हो रहे हैं। तो दिस आर न्यू प्लेसेस वेयर माइग्रेशन इज टेकिंग प्लेस, but what we can say, government has to create ample amount of opportunity for the people at their native location so they don't travel leaving their family back home. So hope this rectifies and government takes necessary steps to overcome these challenges of migration. That's all for the day. Thank you so much and have a nice day.